नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज पटना के बीडी पब्लिक स्कूल में गार्गी पाठशाला का पहला स्थापना दिवस मनाया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस विकास वैभव पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर संबोधन करते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। ग्रसित है और स्वार्थ इस प्रकार का हो चुका है कि हम लोग केवल व्यक्तिगत स्वार्थ तक नहीं रह गए, आपस में संघर्षों में उलझे हैं, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। और समाज की स्थिति यदि हुई और ऐसी चलती रही तो निश्चित है कि आने वाला भविष्य और भी पीड़ित करेगा, दुखित करेगा। लेकिन जब इतिहास गौरवशाली था तो कारण क्या था? कारण था कि छोटे छोटे संघर्षों से ऊपर उठ चुके थे। भेदभाव हमेशा रहे हैं समाज में, लेकिन बिहार की सोच भेदभावों से परे सोचने की रही है, वेदांत की सोच रही है, जिसमें व्यक्ति तो व्यक्ति, किसी जीवात्मा में भी भेद नहीं रहा है। यही कारण था कि कभी जब विश्व भर में नारी की क्या शक्ति होती है, नारी के मन की क्या बात होती है, इसकी कल्पना देखने को नहीं मिलती, वहीं अपनी भूमि में हम पाते हैं विदुषी गार्गी वाचस्पति में सामर्थ्य था सबसे बड़े विद्वान को उस समय उस सभा में चुनौती देने का, विद्वतापूर्वक चुनौती देने का, जहाँ पूरे भारतवर्ष के विद्वान एकत्रित हुए। उस प्राचीन काल में उस प्रकार की सोच कहीं अन्यत्र नहीं पाई जाती, और जहाँ उस काल में ऐसी सोच रही हो, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। डीएनए तो वही है, बढ़ क्यों नहीं है? इसी प्रयास के साथ हम लोगों ने कहा निस्वार्थ रूप में लोग जुड़ें, और जब जुड़ने लोग शुरू होते हैं, जब मन की भावना शुद्ध हो तो अच्छे लोग जुड़ते हैं। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। भाव हर व्यक्ति के मन में है, एक माध्यम चाहिए, तो वही माध्यम बना लेट्स इंस्पायर बिहार। 1 वर्ष तक अनेक अध्याय धीरे धीरे स्थापित होते गए। गार्गी अध्याय की स्थापना इसी विचार के साथ हुई कि जिस भूमि में कभी प्राचीन काल में महिलाओं की ऐसी विद्वता रही होगी, निश्चित है आज भी यदि महिलाएं जागृत हो गई तो भूमि के उत्कर्ष को कोई रोक नहीं पाएगा। उसी क्रम में जब पिछले वर्ष 22 मार्च को हम लोगों ने प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया था, मुझे स्मरण आता उस समय तुलिका जी भी उस समय आई थी, उनके द्वारा इस प्रकार का विचार रखा गया कि क्यों ना हम लोग ऐसे बच्चों के लिए जो गरीब हैं कुछ कर सकें, उनके कुछ जीवन में परिवर्तन ला सकें। शिक्षादान के अनेक योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, लेकिन यदि महिलाएं जुड़ें। उसी के कुछ दिनों बाद डॉक्टर प्रीति बाला जी का एक मैसेज आया कि हम लोग इस प्रकार का कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, और तब मेरे मन में बड़ा संशय था कि जब भी इस प्रकार के कोई कार्य होते हैं तो शुरू होते हैं, लोग स्वेच्छा से जुड़ते तो जरूर हैं, अच्छा उद्घाटन भी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे उत्साह में कमी आने लगती है, और जो कुछ लोग जुड़ते हैं उनकी संख्या भी कम होने लगती है। लेकिन बड़ी अच्छी बात मैं कहूँगा, जैसे डॉक्टर प्रीति बाला जी ने उस समय जब कहा था, मैंने कहा था ऐसा यदि कुछ हो तो कृपया प्रारंभ मत कीजिए, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर उस रूप में तो बस हमने किया, एक कार्यक्रम हुआ और छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम लोग किस प्रकार से जो बच्चे वंचित हैं, स्लम्स में रहते हैं, वैसे बच्चों को बुलाकर उनके बीच में प्रतियोगिताएँ आयोजित करना, उनको सम्मानित करना, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए काव्य पाठ प्रतियोगिता, भाषण की प्रतियोगिता, अन्य प्रकार की चित्रकला की प्रतियोगिता कराना अपने आप में सराहनीय है। किसी भी बालक के मन में, बालिका के मन में निश्चित स्वप्न होते हैं। जब संसार को देखता है तो चाहता है कि अपने स्वप्न को पूरा करे, लेकिन जब जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है सोचता है कि मैं वंचित हूँ, अनेक प्रकार की कमियाँ हैं, जिसके कारण अपने स्वप्न को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। और वैसे में यदि किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाए, किसी ऐसी विदुषी महिला का साथ मिल जाए जो उनके जीवन में परिवर्तन ला दे, उनकी सोच को बदल दे, तो उनके सपनों को निश्चित उड़ान मिल जाती है। जो असंभव प्रतीत होता है संभव दिखने लगता है। भारतवर्ष में यदि हम पाते हैं प्राचीन काल में, तो आचार्य का सम्मान क्यों था? किसी भी आचार्य को आज भी हम देखते हैं, उनका सम्मान क्यों करते हैं? किसी व्यक्ति में यदि हम पाते हैं, उस समय के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पाते हैं जब गुरु, कभी आचार्य का आगमन राज्यसभा में भी होता था तो राजा भी अपने सिंहासन को छोड़ दिया करते थे और गुरु को स्थान देते थे। इस प्रकार के सम्मान का कारण क्या था? यदि कोई एक शब्द में कोई कारण था, वो कारण था निस्वार्थ सेवा। यदि हम परंपरा का स्मरण करेंगे तो पाएंगे जितने भी हमारे आचार्य थे, कभी भी उन्होंने अपने लिए, किसी काशार्पणों के लिए अथवा किसी राशि के लिए विद्यादान नहीं किया था। समाज की भूमिका थी कि आचार्यों का पालन पोषण कैसे हो, उनका किस प्रकार से उनके दायित्वों का निर्वहन वो कर सकें, और समाज उस रूप में उनका सहयोग करती थी।
किसी विद्यालय में जाने वाले बालक से, किसी गुरुकुल में जाने वाले बालक से, विद्यार्थी से उन्होंने कभी राशि की मांग नहीं की। हाँ, एक प्रकार के उस प्रकार के दान की व्यवस्था जरूर थी, जब शिक्षा पूर्ण हो जाए इस प्रकार से लोग देते थे। लेकिन जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन समाज को विद्या दान देने में लगा हो, निश्चित है उससे बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है। यही कारण था, सम्मान था। विद्या की भूमि रही बिहार में। लोगों की सहयोग की भावना केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, केवल एक आचार्य तक सीमित नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हो सकी तो उसका कारण था उसकी परिधि में करीब 100 गांव, उनके सभी लोगों का राजस्व केवल एक विश्वविद्यालय के रखरखाव में जाता था। उस प्रकार के त्याग की भावना इस भूमि में सदैव रही। उसी भावना को जो हम लोगों ने आह्वान किया, तो आज गार्गी पाठशाला 4 केंद्र चल रहे थे बिहार में। शशि जी के द्वारा एक केंद्र दानापुर में प्रारंभ करने की घोषणा की गई, उसको करने का प्रयास किया गया और अभी कुछ दिन पहले ही पिछले कौन हो सकता है। यही कारण था, सम्मान था। विद्या की भूमि रही बिहार में। लोगों के सहयोग की भावना केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, केवल एक आचार्य तक सीमित नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हो सकी तो उसका कारण था उसकी परिधि में करीब 100 गांव, उनके सभी लोगों का राजस्व केवल एक विश्वविद्यालय के रखरखाव में जाता था। उस प्रकार के त्याग की भावना इस भूमि में सदैव रही। उसी भावना को जो हम लोगों ने आह्वान किया, तो आज गार्गी पाठशाला 4 केंद्र चल रहे थे बिहार में। शशि जी के द्वारा एक केंद्र दानापुर में प्रारंभ करने की घोषणा की गई, उसको करने का प्रयास किया गया और अभी कुछ दिन पहले ही पिछले सप्ताह मैं समस्तीपुर में था। वहाँ मैरी आयरीन मोस्टा जी हैं, उनके द्वारा भी प्रारंभ से जुड़ी रही लेट्स इंस्पायर बिहार से मन में प्रेरणा जगी कि क्यों ना हम लोग समस्तीपुर में भी एक गार्गी पाठशाला का प्रारंभ करें। समस्तीपुर में भी ऐसे अनेक बच्चे हैं जो वंचित हैं, रेलवे लाइन के आसपास रहते हैं और उसी परिकल्पना के साथ समस्तीपुर में भी अभी गार्गी पाठशाला प्रारंभ हुई। जब मन की भावना शुद्ध हो, इस प्रकार का त्याग हो जैसा कभी प्राचीन आचार्यों के मन में दिखता था, तो गार्गी पाठशाला से जुड़ी जितनी शिक्षिकाएँ हैं, जितनी विदुषियाँ हैं, विशेष रूप से मैं यदि सराहना करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आचार्यों के लिए देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लेना नहीं चाहते थे। समाज जिस प्रकार का दान करता था उस पर आश्रित रहते थे। लेकिन यहाँ जो शिक्षिकाएँ हैं, मन में कोई स्वार्थ नहीं, समय देती हैं शनिवार को, रविवार को, और उसके अलावा न केवल समय देती हैं, मैंने तो देखा अंशदान भी देती हैं उस विद्यालय को बढ़ाने में, उसके संवर्धन में। केवल शिक्षादान ही नहीं, आर्थिक सहयोग भी समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर कर रही हैं। इस प्रकार की भावना यदि जिसके मन में हो तो आप समझ सकते हैं उनको किसी भी शब्दों में यदि हम प्रशंसा करें, सराहना करें तो कम ही होगा। मैं अपने इस वार्षिक वर्षगांठ पर अपनी ओर से सभी शिक्षिकाएँ जो जुड़ी हैं इन पटना के 5 केंद्रों पर और समस्तीपुर में और आने वाले समय में जो गार्गी पाठशालाएँ स्थापित होने की संभावना है, जैसे अभी कुछ सूचनाएं मिली कि बिहटा में, उसी प्रकार से दीघा में नम्रता जी के सौजन्य से, और बेगूसराय में, खगड़िया में भी पाठशालाएँ प्रारंभ होने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है। मुंगेर में कल मेरी बात हो रही थी, मुंगेर में भी लोग जमालपुर में इसे प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना बहुत सीधी है कि जो हम कर सकते हैं अपने जीवन में क्यों न करें। यदि विद्यालय से हम सहयोग मांगें, जैसे सबसे पहले एसपी राय साहब से हम लोगों ने कहा, उसी प्रकार बी प्रियम मैडम बैठी हैं, उनके विद्यालय में हम लोगों ने प्रारंभ किया। जो समय विद्यालय आपका खाली हो, उस समय यदि जो महिलाएं समय निकाल कर देना चाहती हैं, मिलकर आसपास के जो बच्चे हैं उनको एकत्रित कर। जैसा कि आपने सुना कि आज गार्गी पाठशाला का पहला स्थापना दिवस था, जिसको लेकर विकास वैभव वहां पर पहुंचे थे, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गार्गी पाठशाला के महत्व के विषय में बताया, साथ ही लोगों को संबोधित कर बहुत कुछ भी कह दिया। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।